हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं शहर से अपने घर हिमाचल आया हुआ था, तो अभी थोड़ा बाहर आया हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ों में रहना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें शहर वालों को लगता है। शहर में तो हर तरफ आपको प्लेन रास्ते, गाड़ियाँ, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल कच्चे रास्ते मिलेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऐसे होते हैं पहाड़ में, ऐसे ढलान में बने होते हैं ये कच्चे रास्ते, पैदल ही जाना पड़ता है। और मैं वहाँ सड़क है हमारे इधर पार, वहाँ से आया हूँ और अभी आपको बैक कैमरा करके बताता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। वहाँ ऊपर से, वो सामने से पैदल से आया हूँ, वहाँ ऊपर सड़क है जहाँ गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं। वहाँ से फिर हमें नीचे पैदल ही आना पड़ता है, ये रास्ता है। और यहाँ से ये नीचे की तरफ गया, ये से ये पार करके, और ये सामने जो आप चढ़ाई देख रहे हो वहाँ पर चढ़ के मुझे बहुत सामने, आप मेरी उंगली के सामने देख सकते हो, वो पेड़ सा है एक खड़ा सा, सामने खड़ा एक पेड़ है बहुत बड़ा। जूम करके देता तो शायद आपको दिख जाए मेरा घर। हाँ, ये जो घर है मेरा, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। तो दूर से तो देखने को बहुत अच्छा लगता है पहाड़, कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है शायद आपको पता नहीं होगा। दूर से तो बहुत रोमांचित लगता है, रोमांच लगता है कि बहुत मज़े होंगे यार, हर चीज़ नेचुरल होगी, लेकिन इसके लिए हमें कितनी सारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे, इनमें भी रास्ते नहीं होते हैं, इनमें भी हमें पैदल ज़्यादा जाना पड़ता है। जैसे वहाँ पर गद्दी लोग रहते हैं, जो अपनी गद्दी उनको बोलते हैं जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, आपने देखा होगा भेड़ बकरियाँ पालने वाले, वो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर पहाड़ में रहते हैं जाकर। तो वो उनको वहीं से जब बर्फ़ पड़ता है तो वो नीचे ढलान की तरह आ जाते हैं, और उनको कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती है, उनको पैदल ही आना पड़ता है। ये सामने काम लगा हुआ है, कुछ खुदाई का कुछ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे भी। मैं वहाँ पीछे से पैदल इन पौड़ियों से आ रहा हूँ, पहाड़ी को नीचे उतर रहा हूँ अभी। तो फिर नीचे जाऊँगा तो फिर ऊपर चढ़ के फिर पार करेंगे। आपको भी अगर कभी ऐसा रोमांच करना हो तो हिमाचल में ज़रूर आना। हिमाचल में आपको कल्चर, उसका रहन सहन आपको देखना चाहिए। हिमाचल तो लोग बहुत सारा करते हैं, लेकिन हिमाचल के लोग रहते कैसे हैं, उनका जीवन कैसा होता है, कैसे उनको सर्वाइव करना पड़ता है और कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, वो आपको एहसास हो जाएगा। मेरी सांस फूल गई है क्योंकि हूँ तो मैं यहीं का रहने वाला, लेकिन बहुत दिनों के बाद घर आया हूँ, तो आदत नहीं रही है मुझे यहाँ पर चढ़ने की, उतरने की, इन रास्तों पर चलने की, तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ। पहले हम यहाँ से 30 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो वेट उठाकर इसी रास्ते से पैदल आते थे चढ़ना। फिर ये सामने जो आप चढ़ाई देख रहे हो, वो जो सामने है ये रास्ता शायद आपको दिख रहा हो, ये वाला, तो यहाँ से चढ़ के हम ऊपर लेके जाते थे। और ये एक बार का नहीं होता, डेली का 2-3 बार आना जाना होता था। अब तो शायद थोड़ी सड़क वगैरह निकल गई है, थोड़ा घूम के दूसरी तरफ, तो गाड़ी वगैरह वाले गाड़ी ले जा सकते हैं और सामान वगैरह भी उसमें लेके जा सकते हैं। पहले हमें सारा पैदल लेके जाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो, ये रास्ता था हमारा पहले, तो ये सामने जो पुल है ये पूरा यहाँ तक बना हुआ था, यहाँ से बराबर में। तो बरसात के दिनों में बहुत बारिश होती है और बहुत, ये जो पानी आप देख रहे हो अभी बिल्कुल सूखा सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है इसमें। तो बरसात के दिनों में ये पूरा भर के चलता है। जैसे ये ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ टूटा हुआ, यहाँ से बराबर वो सामने तक बराबर इसमें पानी चलता है। ये आप देख लो कि कैसे, अब ये कुछ टाइम के लिए बनाया, लेकिन जो बरसात आई थी तो बरसात में ये पूरा बह गया था। ये जो पत्थर देख रहा है आप, बहुत बड़े बड़े, ये सारा एरिया आपको रोमांच तो लग रहा होगा, लेकिन बहुत कठिन है। देख लो हमारा रास्ता कैसा है। मैं पैदल चल रहा हूँ, यहाँ से ये रास्ते से पैदल आया हूँ, कोई रास्ता पक्का नहीं है, ऐसे ही हमें इन टूटे फूटे रास्तों से चलना पड़ता है। पहले पुल था तो पुल से आना जाना होता था, वो सामने से यहाँ पुल जो बरसात में
पानी आने से बह गया है। ये पेड़ वगैरह बह के आए हैं ऊपर से। और ये देखो कैसा होगा, ये सामने शमशान घाट था वो बह गया है, पूरी तरह पानी से बह गया है। पहले ये इतना सारा नहीं था, लेकिन इसी बरसात में ये सारी तबाही हुई है। ये सामने आप जितने भी पत्थर देख रहे हो ये सारे ऊपर से बहकर आए हुए हैं और ये इतना पानी चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, ये इतना साफ़ पानी है कि आप इसको पी सकते हो। हिमाचल में आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपको पानी की कमी नहीं होगी। देखो पानी तो बचाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको पानी, जो बहता हुआ पानी भी मिलेगा ना, वो भी आपका दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जो बड़े शहरों में आप फ़िल्टर का प्योरीफायर पानी पीते हो ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा प्योरीफायर होता है ये पानी। आपको मैं दिखाता हूँ हाथ में पकड़ कर, ये देखो, देख लो कितना साफ़ पानी है ये। इसको आप पी भी सकते हो, नेचुरल वाटर है एकदम। आपको इसे प्योरीफायर नहीं करना पड़ता, आपको ये शुद्ध साफ़ कुदरती पानी मिलता है। यही है जो हिमाचल की जान है, जो हिमाचल को, पहाड़ों को अलग बनाता है कि आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर हमेशा रहो, अगर मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा ना, तो जो मेरी हेल्थ है, जो दिल्ली, मुंबई वगैरह बड़े शहरों में मैं रह के अपनी हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है मुझे पोल्यूशन की वजह से, बाकी चीज़ से परेशानी होती है, वो सारी मेरी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये जो आपको यहाँ की हवा, पानी, हर चीज़ आपको शुद्ध मिलेगी, बिल्कुल नेचुरल मिलेगी। आपको थोड़ा सा भी पोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप देखोगे हर जगह आपको पेड़ पौधे सब जगह मिलेंगे। आपको ऐसी कोई जगह नहीं है आपको खाली मिलेगी। तो आपको ये देखो कि हमें सर्वाइव कैसे करना पड़ता है। बाकी तो सारा हमें नेचुरल मिलता है, हर चीज़ मिलती है प्रकृति के बिल्कुल हमें समीप मिलता है कि हम प्रकृति के एकदम करीब हैं। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यार ये है कि वो जो सामने से पैदल आया हूँ मैं, उंगली से ऊपर देख लो, वो ऊपर पहाड़ से बहुत दूर से ऐसे इस रास्ते से पैदल आया हूँ यहाँ पर, और जितना आया हूँ इससे डबल मुझे ऊपर चढ़ के भी जाना है, चढ़ाई भी चढ़नी है। तो इन चीज़ों की दिक्कत होती है हमें। बाकी आपको अगर आप अपनी शहर का ऐशो आराम और उसको त्याग सकते हो, गाड़ियों में घूमना फिरना, अगर आप पैदल चलने के शौकीन हो, एडवेंचर चाहते हो, और आप प्रकृति के बिल्कुल प्रकृति की गोद में रहना चाहते हो, तो आपको हिमाचल में एक बार ज़रूर आना चाहिए। देखो आप देखोगे हर तरफ यहाँ पर शांति शांति, ना कोई आपको इंसान दिखेगा, बहुत कम इंसान रहते हैं, और बहुत आप ऐसा लगता है आप बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब हो। आपको ज़्यादा शोर शराबा, भीड़, गाड़ियाँ वगैरह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको एकदम सुकून मिलेगा प्रकृति की गोद में। आप एकदम शांति से, सुकून से जीवन व्यतीत कर सकते हो। आपको शोर शराबा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हो तो आपको बैठकर बहुत सुकून मिलेगा और आप एकदम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे। अगर आप 1 महीना भी यहाँ इस प्रकृति में रुकते हो ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ और आधी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ये एक बरगद का पेड़ है, यहाँ पर बैठने के लिए बनाया हुआ। पहाड़ों में कुछ ऐसा ही होता है बैठने के लिए। तो मतलब जैसे हम बचपन में थे ना, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाली ये चीज़ें, इससे हम झूला झूलते थे। तो वो बचपन वाली वो चीज़ें ना बहुत याद होती हैं कि हम कैसे झूलते थे। अब तो बड़े हो गए यार, खैर के अब ये सब करने का थोड़ा लोग क्या बोलेंगे ये सोचते रहते हैं। लेकिन पहले हम बचपन में यहीं पर झूलते रहते थे दिन भर। और ये जो सामने आप पानी देख रहे हो, इसमें पानी इकट्ठा करके एक जगह जमा कर देते थे, जिसको हम आल बोलते थे। उसको बनाकर मज़े से पानी में नहाना, फिर इस बेल से झूला झूलना, फिर ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हो ना बड़े बड़े, इन पर बैठ के लेटना और सूखना, एकदम सन बात लेना, बिल्कुल आनंद से भरपूर।
और हाँ, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना आप, ये जो है ये इसको हम बोलते हैं आन, पहाड़ी में हम आन बोलते हैं, बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ना, शायद आपको दिख रहे होंगे, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत जहरीली है। ये जो कांटे कांटे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे छोटे, इसको ये अगर आपको लग जाएंगे ना तो आपका जो शरीर में एकदम करंट की तरह झंझनाहट होगी और आपको स्वेलिंग सी आ जाएगी आपके शरीर में, और 1 2 3 तक आप तो सो नहीं पाओगे, इतनी ज़ोर से लगती है। अब ये देख लो, ये रास्ता है हमारा पैदल चढ़ने का, मुझे वो ऊपर तक जाना है, पैदल जाना है। तो आन तो मैंने आपको दिखा दी। अगर आप पहाड़ में कभी आओ तो इसको, बिच्छू बूटी को, इसको कभी छूना मत। क्या होता है कि उनको पता नहीं होता है लोगों को कि ये क्या है, वो मज़े मज़े में इसको टच करेंगे, लेकिन ये आपका जीना आराम कर देगी। 2 दिन तक आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा, डॉक्टर भी आपको आराम नहीं दिला पाएगा। आपको 2 दिन तक झुंझुनाहट रहेगी और आपके जो बॉडी है, जहाँ पर टच होगा, ये कांटे छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, ये आपको शरीर में स्वेलिंग कर देगा। अरे बाप रे, अब चढ़ना पड़ रहा है और मुझे सांस फूलनी शुरू हो गई है बोला भी नहीं जा रहा है। यही होता है अगर आप बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आते हो, नया आता है कोई, तो उसको यही प्रॉब्लम होती है। पहले तो हम वेट लेकर उतर जाते थे। अभी एक लेडी जा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे दिख नहीं रही है, वो सर पे कुछ अनाज वगैरह सामान डाल के ला रही है कट्टे में। मैं बताऊंगा कि वो इस धूप में, कड़कड़ाती धूप में, इसमें गर्मी में पहाड़ चढ़ के आ रही है, और वो आपको ये सारा कितना मुश्किल होता है लेके आना और जाना। अब शायद आपको दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो देख लो, ये जो आपको वाइट सी दिख रही है ना, हाँ ये हर्द, ये जो वाइट सा बोरा टांग रखा है उसने सर पे, वो सामान लेके आ रही है उसका। और एक बात, पहाड़ों में थोड़ा लोग कंजस्टेड से होते हैं, तो अगर मैं उसका पूरा वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा तो वो बुरा भी मान सकती है कि मुझे अकेले में मेरा वीडियो क्यों बना रहा है। वो देखो, और साइड में वाइट सा रखा हुआ है और बैठी हुई है लाल कपड़े में, देख रहे हो ना। अगर इसको मैं पास से वीडियो बनाऊंगा ना तो ये गलत मतलब समझेगी, सोचेगी कि पता नहीं मेरा क्यों वीडियो बना रहा है, क्यों मुझे बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या कुछ। गांव में थोड़े ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जो थोड़ा बिल्कुल नेचर के करीब होते हैं, और ये थोड़ा ना शहर से थोड़ा अलग हट के सोचते हैं। इनको अपने में थोड़ा शर्म महसूस करते हैं सब चीज़ों में कि हाँ भाई मेरा वीडियो बना रहा है या मेरी फ़ोटो ले रहा है, तो थोड़ा शर्म महसूस करते हैं। देखो दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे यार, वो इतनी गर्मी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। दोबारा नहीं आऊँगा अब 2 दिन तक, नीचे नहीं आऊँगा, आराम करूँगा। ये तो मेरा बाइक ख़राब हो गया था, उसका सेंसर का नट निकल गया था KTM बाइक का, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही है, बिना उसके स्टार्ट नहीं होगी। तो उसका पता करने के लिए मैं उस दूसरी तरफ पार गया हुआ था, नहीं तो मैं पैदल कभी नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है और ना मैं आ पाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मजबूरी में आना पड़ा पैदल, नहीं तो मैं कभी पैदल नहीं आता, ठीक है। अगर आपको भी एडवेंचर पसंद हो, आपको पैदल चलने का शौक़ हो, तभी आना, ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दोस्तों, मैं बहुत सामने, ये आपको मैं जूम करके देता हूँ। ये जो वाइट सी दिख रही है ना दुकान, ये सड़क है, वहाँ से पैदल चल कर यहाँ आया हूँ मैं। यहाँ नीचे उतरा, फिर ये पुल देख रही हो, मैंने वो पुल दिखाया था, पुल से ये नीचे चढ़ के अभी मुझे और ऊपर जाना है, और बहुत ऊपर जाना है मुझे, तब जाके मेरा घर आएगा। अभी लोग इतनी धूप में भी अपना अनाज वगैरह, खाने की चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं
सामान वो सब कुछ लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं मिलता है। हमें जो भी चीज़ लेनी होती है वो सामने सड़क दिख रही है ना, वो सामने हमको वहीं से ही सारा कुछ खाने पीने की हर चीज़ लेनी पड़ती है। हमें सिर्फ यहाँ नीचे से नहर से सिर्फ पानी मिलता है और अदर सोर्स से कुछ नहीं होता है, और जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें हमें वो सामने से लानी पड़ती हैं। तो ये देखो, वो सामने ये सारी नहर है, वाइट सी पड़ी हुई है। इसमें बरसात में ये पूरी भर के पानी में रहती है, सारा डूब जाता है, इसमें पानी रहता है। आजकल पानी कम हो गया, बरसात नहीं हो रही है तो पानी कम हो गया है। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा। अब ये जुलाई महीने से बरसात शुरू होना हो जाएगी, फिर ये पूरी भर के रहेगी, चारों तरफ पानी ही पानी रहेगा। उफ उफ। तो अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा ये जगह, और आपको आने का मन है या नहीं है, आपको कैसा महसूस हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, जो हिमाचल से हैं उनको ज़रूर टैग करना, और जो बाहर से अदर सिटी से, अदर स्टेट से देख रहे हैं तो वो भी एक बार यहाँ घूमने ज़रूर आना, क्योंकि आपको नेचर का एहसास हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आप जब यहाँ से वापस जाओगे ना, तो आपका ये ज़िंदगी का लाइफ अचीवमेंट टूर होगा। आप इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। पूरा पसीने से नीचे से, ऊपर से लेके नीचे तक पसीने से तरबदर हो गया हूँ, बहुत बुरी हाल हो गया है। अब चलने की और कोई हिम्मत नहीं है। अब मैं 4-5 दिन तक तो इस तरफ देखूँगा तक नहीं, अभी सिर्फ पैदल नहीं चलूँगा, अब आराम करूँगा। और हाँ, आपको इस ब्लॉग को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपने मुझे बताना है कि आपको जानकारी कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।